नमस्कार, अगर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रामेश योगी। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और युवा दिवस पर आज हम ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो कि कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के आदर्श और विचारों के अनुरूप अपना कार्य और समाज में अपनी एक नव चेतना फैला रहे हैं। हम मिलाएंगे और आज चूँकि स्वामी विवेकानंद जयंती भी है और हम इस पूरी बात भी करेंगे। हमारे साथ विनीत मालवी मौजूद है जो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं समाज में लगातार आप एक्टिव हैं। विनीत जी, सबसे पहले तो आगर लाइव बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनीत जी से आपकी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1 से 1.5 मिनट का एक आपको इनका परिचय दूंगा और ये परिचय हमारे इस वीडियो के माध्यम से पहले आप देखें। स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम आपका परिचय आगर के एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद के विचारों को ग्रहण किया। नाम विनीत मालवीय। मध्यम वर्गीय परिवार के प्राइमरी शिक्षक रामलाल मालवीय के घर 3 मई 1991 को जन्मे विनीत मालवीय ने आगर के नेहरू कॉलेज से बीएससी की शिक्षा तो बीएड के साथ एमए इंग्लिश तक की शिक्षा भोपाल में हासिल की। विनीत मालवीय बाल्यकाल से ही संघ की शाखा से जुड़े रहे। इसके माध्यम से उन्होंने कई सामाजिक क्षेत्रों में कार्य किया। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र जीवन के दौरान विभिन्न दायित्वों पर रहकर आंदोलन कर अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ना सीखा। मालवीय एक शासकीय कर्मचारी भी हैं, जिसके नाते कर्मचारी राजनीति में सक्रिय रहकर अपने साथियों की मांगों को भी सरकार के कानों तक पहुंचाकर अपने दायित्वों को आगे बढ़ाया। विनीत मालवीय ने आगर जिले के कई ज्वलंत मुद्दों पर भी बड़े आंदोलन किए, जिसमें उज्जैन झालावाड़ रोड चौड़ीकरण और आगर जिला अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना जैसे मुद्दों पर लगातार आंदोलन कर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। आज विनीत मालवीय जैसे अन्य आंदोलनकारियों के प्रयासों का ही नतीजा है कि आगर झालावाड़ के 10 मीटर का ये रोड बनकर तैयार है। वहीं विनीत मालवीय द्वारा आगर जिला अस्पताल में ब्लड बैंक की मांग को लेकर भी एक बड़ा आंदोलन किया गया। इसमें उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से 5000 हस्ताक्षरित पत्र स्वास्थ्य मंत्री को तो 100 रक्त रंजित पत्र जिले की प्रभारी मंत्री को सौंपकर जिले में जनप्रतिनिधियों की मदद से जिला अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना करवाई। इसी के साथ विनीत मालवीय वर्तमान में टीम जीवनदाता के संयोजक बनकर लगभग 1000 रक्तदाताओं की मदद से जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं विनीत मालवीय ने कोरोना काल में भी कई सामाजिक सेवाएं करके अपने आप को एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर स्थापित किया। विनीत वर्तमान में भी आगर जिले के कई सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि रखते हुए स्वामी विवेकानंद के विचारों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। तो आपने विनीत मालवीय जी का 1.5 मिनट का पूरा वीडियो देखा और आप समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य में किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। विनीत जी हमारे साथ मौजूद है। विनीत जी, किस प्रकार से जो लगता है कि आज की जनरेशन को स्वामी विवेकानंद के विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए, वो कौन से आदर्श हैं जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि आपको बता दूं कि आज स्वामी विवेकानंद जयंती भी है, आपको पता ही है, और आप एक स्वामी विवेकानंद को आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है इन सब चीज़ों को लेकर? स्वामी विवेकानंद ने आज के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम ईश्वर के अंश हो, तुम परम आनंद के भागी हो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तो जो है आज के नौजवानों को ये समझना होगा कि हम प्रत्येक सामाजिक क्षेत्र में भी काम करते हुए जो वर्तमान के परिदृश्य में हमारे देश की चुनौतियां, हम उससे आसानी से निपट सकते हैं और उनके क्षेत्र में उसके काम कर सकते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा था एक बार कि जिस व्यक्ति की जीवन में कोई कठिनाई ना हो, वो जीवन समझ लो कि आप गलत राह पर हो। कहीं ना कहीं कठिनाई उससे भरा जो जीवन रहता है, उसी को आप ये कहोगे आप एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो मैंने देखा है, आपकी ये कहेंगे बहुत छोटे से गांव से आपका जो पृष्ठभूमि है, और आज आपने एक गरीब परिवार से लेके मध्यम वर्गीय परिवार में आप हो, और कहीं ना कहीं समाज सेवा में लगातार एक्टिव हो रहते हो आप। तो किन किन चीज़ों की समस्या आपको आगर में वर्तमान में देखने को मिलती है? वर्तमान में आगर के परिदृश्य में यदि हम बात कहें तो कहीं न कहीं जो आगर के प्रशासनिक और शासन स्तर पे जो बैठे हुए लोग हैं, उनके मन में एक विज़न होना चाहिए। विज़न की यदि मैं बात करूं तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा कि हमारा जो आगर ब्लॉक में एक झलारा करके एक गांव आता है, जो आगर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है। उस झलारा गांव की जो थाना लगता है,
वो थाना कानड़ में लगता है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी बात बहुत छोटी सी है, लेकिन जो वहाँ के लोग जिस प्रकार से परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको एक विजन के तहत काम करते हुए हमारे विधानसभा की, न केवल हमारे ज़िले की जो छोटी छोटी समस्या है उनको हमको सही मंच पे रखते हुए इनका निराकरण हमको भविष्य में करना चाहिए। और यदि ये नहीं होते हैं तो हम आंदोलन के माध्यम से नेताओं को, शासन प्रशासन को सजग करने का काम लगातार करते रहेंगे। देखिए, सामाजिक कार्य में लगातार आप कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। वो सामाजिक में कहीं आपने ऐसे आंदोलन किए जिसको कहीं ना कहीं आगर ने एक नया उसको उदाहरण मिला। पहला आंदोलन जिस प्रकार से आप लोगों ने मतलब ब्लड बैंक के लिए आपने जो व्यवस्था की थी, क्या लगा, किस प्रकार से दिमाग में आया कि विनीत मालवीय को ये चीज़ करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए जिससे ब्लड बैंक की स्थापना आगर में हो सके? किस प्रकार से दिमाग में आया? लगभग 5 वर्ष पूर्व की बात है। हमारा एक मित्र था अजय शर्मा, उसकी जब एक्सीडेंट में, दुर्घटना में जो एक्सीडेंट होता है उसका, तो हम उसको उज्जैन लेके जाते हैं और उज्जैन में उसको लगभग 7 से 8 यूनिट ब्लड चढ़ता है। हम उज्जैन जैसे अनजान शहर में लगातार प्रयास करते हैं, लगातार उसको ब्लड की आवश्यकता होने पर लगातार उसके लिए ब्लड की व्यवस्था करते हैं। उज्जैन जैसे अनजान शहर में बहुत सारे समाज सेवी आगे आते हैं और उस हमारे मित्र की जो है रक्त के लिए मदद करते हैं। कहीं ना कहीं वहीं से हमारे दिमाग में आया कि हमको भी इस क्षेत्र में काम करना है और जो लोग परेशान होते हैं ब्लड की, उनके लिए हमको मदद करना है। तो उस समय हमारे द्वारा जो आगर से रेफ़र होते थे उज्जैन में जितने भी मरीज, उनके लिए हमारे द्वारा जो है वहाँ की जो समाजसेवी संस्थाएं होती थी उनसे संपर्क करके उनको रक्त उपलब्ध कराया जाता था। मन में ये लगातार पीड़ा होती थी कि हम आगर जिला केंद्र पे रहते हैं, हमारे यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्था है, बड़ा ट्रामा सेंटर उस समय जो है ओपन हो चुका था। तो हमारे मन में ये भाव आया कि हमारे आगर जिले में क्यों ब्लड बैंक नहीं हो सकता। तो उसके पश्चात हम कुछ युवाओं ने हमारी टीम जीवन दाता के माध्यम से, जिसका मैंने पूर्व में ही गठन कर लिया था, तो उस टीम जीवन दाता के माध्यम से हमारे द्वारा एक प्रण लिया जाता है कि जब तक आगर जिले में ब्लड बैंक हम नहीं खुलवाते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो उसके उपरांत हम लगभग 5000 हस्ताक्षरित पत्र ग्रामीण स्तर से महिलाओं और युवाओं से जो है करवाते हैं और उन पत्रों को माननीय प्रभुराम जी चौधरी जो उस समय के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, माननीय राणा जी के माध्यम से वो पत्र भिजवाते हैं। उसके उपरांत जिले के अंदर कहीं ना कहीं ब्लड बैंक को खोलने को लेके जो है प्रशासन और शासन चेतता है, लेकिन उसके बाद भी लगभग साल 1.5 साल होने के बाद भी ब्लड बैंक की स्थापना आगर जिले में नहीं हो पाती है। इससे दुखी और द्रवित हो गए हमारे द्वारा पुनः दूसरा आंदोलन ब्लड बैंक को लेकर किया जाता है और लगभग 100 से 150 रक्त रंजित पत्र माननीय प्रभारी मंत्री को भेजे जाते हैं। और उसके उपरांत लगभग वर्ष 2022 में ही अभी मार्च में जो है अपने जिला केंद्र पे ट्रामा सेंटर में ब्लड बैंक ओपन होता है और वर्तमान में स्थिति ये है कि लगभग मार्च से आज दिनांक तक 1500 से 1700 यूनिट ब्लड जिला चिकित्सा केंद्र से आवंटित किया जा चुका है और हमारे द्वारा भी लगभग 1000 डोनर हमारे पास वर्तमान में है, जो रोज़ डेली लगभग 2 से 3 यूनिट ब्लड अलग अलग लोगों को देते हैं। देखिए, आपने जिस प्रकार से एक आंदोलन बताया कि आपने जो ब्लड बैंक को लेकर आपने इस प्रकार से प्रयास किए, लेकिन एक दूसरा प्रयास ये भी था कि आपने रोड को लेकर, जो कि एक रोड बड़ी समस्या थी 2022 में, ये रोड जो है बन के कंप्लीट हो चुका है उज्जैन से लेकर झालावाड़ चौली तक। लेकिन इस रोड को लेकर काफ़ी दुर्घटनाएं पहले होती थी, इसको लेकर भी आंदोलन किए आपने। किस प्रकार से ये सब चीज़ें आंदोलन का आपको देखने को मिला और अब वर्तमान में रोड बन चुका है, तो किस प्रकार की संतुष्टि महसूस करते हैं आप? ये वर्ष 2017 की बात है, 2017 के आसपास की बात है। उस समय आगर से उज्जैन जो रोड था पूरी तरीके से खस्ता हालत थी। उसको देख के हमारा मन बड़ा द्रवित होता था, बड़ा दुखी होता था। हम स्वयं भी जब जाते थे, चूँकि मैं तो यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, तो मेरे यहाँ के वर्तमान में सारे रिश्तेदार, सारे नातेदार, उसके अलावा मेरे मित्र, सभी हम दुखी थे। तो हमारे मन में ये भाव आया कि कहीं ना कहीं इस रोड का जो है त्वरित और तेज़ गति से काम होना चाहिए। तो 2017 में हमने इस मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे को उठा गया हमने, सड़क पे बैठ के हमने आंदोलन किया, हमने यज्ञ किया प्रशासन और शासन को चेताने के लिए। उसके उपरांत वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव आने वाला था। उस समय विधानसभा का सबसे प्रमुख मुद्दा जो था वो रोड का बना और 2018 में जब ये मुद्दा बना, उसके उपरांत शासन प्रशासन चेता और ईश्वर की कृपा से और बाबा बैजनाथ की कृपा से आज हम एक अच्छा रास्ता का सफ़र तय करते हैं उज्जैन रोड से। देखिए, जिस प्रकार से आंदोलन आपने समाज में रहकर कई आंदोलन किए और कहीं ना कहीं आंदोलन का ये फलस्वरूप मिला कि आज रोड भी बन चुका है और आज ब्लड बैंक की स्थापना भी आगर में हो चुकी है। लेकिन इन सब आंदोलन के पीछे कुछ ऐसा तो नहीं कि विनीत मालवीय के आने वाले समय में कोई राजनीतिक लाभ या राजनीतिक कहीं ना कहीं जो एक है कि विधायक बनने का कोई चाह है किसी प्रकार से? नहीं, जो विधायक की जो आप बात कहते हैं, मेरा ये मानना है कि व्यक्ति
व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक के जीवन में एक ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ध्येय क्या होता है ये महत्वपूर्ण होता है। हमारा ध्येय ये कभी नहीं हो सकता कि हमें विधायक बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें वकील बनना है। हमारा ध्येय ये कभी नहीं हो सकता। हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हम इसको बनने के उपरांत क्या करेंगे। तो मैं हमेशा केवल एक विचार करता हूँ कि उस पद पे जाने के बाद में हमको क्या करना है। क्या उस पद पे जाने के बाद में हमारे जो लोग हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। मतलब महत्वपूर्ण ध्येय है, महत्वपूर्ण हमारा वो तो एक माध्यम मात्र है, और ज़रूरी नहीं है कि वो माध्यम हमें मिले तभी हम लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। वर्तमान में मेरे पास में कुछ भी दायित्व नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। मतलब मैं सामाजिक क्षेत्र में ही काम। मेरा एक सवाल ये है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है और स्वामी विवेकानंद के 3 आदर्श, एक आदर्श आपने मुझे जहाँ तक जानकारी कि उन्होंने कहा था कि समाज सेवा के लिए ये जरूरी नहीं कि सिर्फ राजनीति में आया जाए, समाज सेवा के 3 लक्ष्य होना चाहिए। वो 3 लक्ष्य आप मुझे बताएंगे कौन से लक्ष्य थे? स्वामी विवेकानंद जी ने देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के संबंध में 3 सीढ़ियाँ बताई थी। स्वामी विवेकानंद जी जब एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ पे छात्रों से वो पूछते हैं कि देशभक्ति अर्थात राष्ट्रभक्त कौन है यहाँ पे, तो वहाँ पर उपस्थित सभी छात्र अपना हाथ उठा लेते हैं। उसके उपरांत स्वामी जी दूसरा प्रश्न उनसे पूछते हैं कि यदि आप देशभक्त या राष्ट्रभक्त हैं तो आप आपके जीवन में ऐसा क्या करते हैं जिससे आप स्वयं को राष्ट्रभक्त या देशभक्त बोल सकें। तो वहाँ पर उपस्थित जितने भी छात्र थे निरुत्तर हो जाते हैं। स्वामी जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जो सीमा पे वर्तमान में सैनिक काम कर रहे हैं वो तो देशभक्त है ही सही, साथ ही जिन क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए वो तो देशभक्त है ही सही। लेकिन उसके अलावा देशभक्ति की 3 सीढ़ियाँ हैं। प्रथम सीढ़ी ये है कि यदि आपके आसपास भूखमरी, गरीबी, वंचित लोगों को देख के आपके मन में एक दुख होता है, एक ये भाव आता है, आपके मन में दुख का भाव आता है, दुख होने का, तो आपने जो है देशभक्ति की प्रथम सीढ़ी को पार कर लिया है। दूसरी सीढ़ी ये होती है कि यदि उनकी दरिद्रता को देख के आपका मन द्रवित होता है, दुखी होता है, और उनके लिए आपके मन में जब ये भाव आता है पहली बार कि मैं इनके लिए कुछ करूं, तो आपने देशभक्ति की दूसरी सीढ़ी को भी पार कर लिया। और जो तीसरी सीढ़ी होती है वो ये होती है कि जब हम एक छोटा से छोटा उपक्रम चालू करते हैं, एक छोटा से छोटा काम भी एक ऐसा करते हैं जिससे उन दुखी, पीड़ित, शोषित लोगों के जीवन में एक छोटा से छोटा परिवर्तन भी यदि आता है, तब हमने देशभक्ति की तीसरी सीढ़ी को भी पार कर लिया। तो मेरा युवाओं से यह कहना है कि यदि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन 3 सीढ़ियों के बारे में हमें सोचना चाहिए। विनीत मालवीय कहीं ना कहीं जिस प्रकार से समाज सेवा कर रहे हो, समाज सेवा के माध्यम से यदि भविष्य में कोई राजनीतिक कुछ दायित्व मिलता है तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? पथिक का लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। चूँकि ये प्रश्न काल के गाल में समाया हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि मेरा पहली प्रायोरिटी तो केवल और केवल सामाजिक क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करना है। ये तो भविष्य तय करेगा और इस क्षेत्र के और ज़िले के लोग तय करेंगे कि मेरा आगामी जो भविष्य है वो क्या बनने वाला है, क्या होगा। मेरा आखिरी सवाल अब आपसे यही है कि जिस प्रकार से आज युवा संकल्प राष्ट्रीय युवा दिवस है और युवा दिवस पे आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, आखिरी ऐसा कौन सा संदेश आज के दिन आप देना चाहेंगे युवाओं को जो कहीं ना कहीं वो अपने विचारों में और अपने दैनिक दिनचर्या में अपने शामिल करें? जो व्यक्ति जहाँ पे हैं वो वहीं से कहीं ना कहीं अपने आसपास की चिंता करें और उनके लिए छोटे से छोटा माध्यम के रूप में भी यदि वो काम करता है तो उसको काम करे और सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम करते हुए देश और क्षेत्र की प्रगति में, उन्नति में जो है अपना योगदान दे। तो ये थे हमारे साथ विनीत मालवीय जिन्होंने सारे मुद्दों पर हमसे चर्चा की, राजनीतिक हो या सामाजिक हो और या फिर अन्य मुद्दे हों। तो ये विनीत मालवीय जी लगातार हमसे इन्होंने आज राष्ट्रीय युवा दिवस पे हमसे चर्चा की। लगातार आप आगर लाइव के साथ बने रहिए, देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।